बचपन की है। शाम का धुंधलका बढ़ चला था। सड़कें सुनसान हो रखी थी। वैसे ही गांव में शाम होते ही सन्नाटा पसरने लगता है। बरखेड़ी गांव के बाहर एक छोटा सा बस स्टॉप बना हुआ था, जो उस वक्त पूरा खाली पड़ा था। तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर से एक युवक हाथ में सूटकेस लिए उतरकर उस मोटरसाइकिल वाले को धन्यवाद कर वहां स्टॉप पर बरखेड़ी गांव के बाहर एक रेड़ी पर आकर बैठ गया। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर एक नजर मारी। 7 बज चुके थे। वो सूटकेस वहीं रखकर झाड़ियों में लघु शंका को चला गया। इतने में एक बस वहां आई और कुछ सवारियों को उतार कर जैसे ही जाने लगी, वो युवक झाड़ियों में से भागता हुआ आया और बस को रोकने के लिए आवाज दी, पर बस तेजी में निकल गई। वो निराश होकर उस बस से उतरी सवारियों से पूछने लगा, बता सकते हैं अगली बस कब तक आएगी? मुझे माधोपुर जाना है। उसकी बात सुनकर एक व्यक्ति ने बोला, बाबूजी, ये आखिरी बस थी, अब कल सुबह ही आएगी। 7 बजे के बाद कोई बस नहीं है माधोपुर जाने के लिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर वो युवक और भी निराश और परेशान हो उठता है। हे भगवान, ये आखिरी बस भी निकल गई। मुझे कल माधोपुर में पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मैं एक इंजीनियर हूँ। वैसे ही 3 दिन लेट हो गया ड्यूटी ज्वाइन करने में। पता नहीं अब क्या होगा। शायद कोई बस आती हो, वहां की ना सही कहीं और की ही। मैं उसी में चला जाऊंगा। शायद आगे से कोई साधन मिल जाए। उसकी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, अब तो कल सुबह ही आएगी, वो भी 9 बजे। इसके पहले अब कोई भी गाड़ी नहीं है। मैं तो इस गांव में सालों से रहता हूँ। मेरी बात मानिए, कोई बस नहीं आएगी अब। ठीक है भैया, यहीं बैठता हूँ। कोई और साधन ट्रक वगैरह निकलेगा तो उसी से चला जाऊंगा। वो युवक वहीं रेडी पर बैठकर इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो नीचे सिर करके बैठ गया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, जैसे कोई बस कंडक्टर आवाज लगाकर सवारी बुला रहा हो। रामगढ़, जूने, बेलापुर, माधोपुर, आ जाओ जल्दी जल्दी। उस युवक ने ये सुनते ही अचानक चेहरा उठाकर उस तरफ देखा। एक बस खड़ी थी और कंडक्टर सवारियों को आवाज लगा रहा था। उसने इधर उधर देखा, पर उसके अलावा कोई और सवारी उसे दिखी नहीं। वो दौड़कर उस बस में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उस युवक को एक अजीब से जलने जैसी बू आई। बड़ी अजीब गंध थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई, कहीं सीट खाली नहीं थी। कुछ लोग पंक्ति बनाकर सीटों के बीच गली में खड़े थे। उसने आगे देखा तो ड्राइवर के सामने वाली जगह खाली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब ये ड्राइवर के बगल वाली सीट खाली है तो इनमें से कुछ लोग यहाँ बैठे क्यों नहीं, खड़े क्यों हैं? उसने सीट को गौर से देखा। सीट तो बढ़िया थी। कंडक्टर से पूछकर वो वहीं बैठ गया। उसने माधोपुर का टिकट कंडक्टर से लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, उस आदमी ने तो कहा था कि अब कोई बस है ही नहीं कल सुबह के पहले। अच्छा हुआ उसकी बात मानकर मैं वापस नहीं गया। बस अपनी गति से भागे जा रही थी, क्योंकि जब तक रोड अच्छा था तो ड्राइवर टाइम कवर करने को गाड़ी भगा रहा था। आगे वैसे ही कच्चे रोड पर बस 30-40 की स्पीड से ही चलनी थी। बाहर मौसम खराब हो चला था। हवा के साथ पानी की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी। रात के 8 बज चुके थे। आगे रास्ते पर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ बस की हेडलाइट की रोशनी में आगे का रास्ता दिख रहा था। यदि लाइट बंद कर दो, पूरे रोड पर कुछ भी देख पाना असंभव था। वो युवक बैठे बैठे बस में अंदर सवारियों पर नजर दौड़ाता है। सभी एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। उसे बड़ा अजीब सा लगा ये सब। भांति भांति के नाक नक्श वाले लोग आपस में सटे हुए बैठे थे। कोई अजीब सी लंबी नाक वाला, किसी का कपाल इतना बड़ा और उसके नीचे आंखें, नाक, होंठ जैसे आपस में पास पास सटा दिए गए हों। किसी की बड़ी बड़ी आंखें, किसी के बेतरीब लंबे लंबे बाल। वो युवक उन लोगों की तरफ एक नजर मारकर वापस सामने वाली खिड़की से बाहर देखने लगा। पूरी सड़क सुनसान थी, परंतु वो अजीब सी जली जली गंध बराबर आ रही थी। उसे लगा बस खचाखच भरी हुई हवा आने की जगह नहीं है, शायद इसीलिए ही वो अजीब सी कपड़ा जलने की गंध आ रही होगी। वो वापस सामने सड़क पर देखने लगता है। तभी ड्राइवर टेप में एक गाने की कैसेट लगा देता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। बस पूरी भरी हुई जरूर थी, पर अंदर पूरी तरह खामोशी थी।
सभी सवारियां खामोशी से बैठी थी। उसने गौर किया, बस की सभी खिड़कियां बंद थी। पूरी बस में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दचकों के कारण खिड़कियों के शीशे के ही बजने की आवाज आ रही थी। इस पर ड्राइवर के ऐसा गाना लगा देने पर वो युवक उस ड्राइवर के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। वो एकदम सीधा सामने की तरफ देख बस चला रहा था। अमूमन ड्राइवर बीच बीच में गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते हैं या खिड़की से गुटखा थूकते हैं, पर वो जब से उस बस में आकर बैठा, वो ड्राइवर यूं ही अजीब ढंग से बैठा बस चलाने में मग्न था। उसकी नजर कंडक्टर पर पड़ी। वो भी बड़ी खामोशी से उसे ही देखे जा रहा था। तभी वो गाना खत्म हुआ और अब दूसरा बजने लगा। मैं एक पहेली हूँ, बरसों से अकेली हूँ। अब तो वो नौजवान खींचते हुए उस ड्राइवर की तरफ देखने लगा। तभी उस युवक के पास एक गंजा आदमी आकर बैठ जाता है, जो तब से ही खड़ा हुआ है जब से वो युवक उस बस में चढ़ा था। उसे अपने पास बैठते देख उस युवक ने धीरे से बोला, इतनी देर खड़े रहने के बाद अब अक्ल आई है। उस युवक ने बोला तो धीरे से था, पर जैसे उस गंजे आदमी ने सुन लिया हो। वो उस युवक को घूर के देखने लगा, जैसे खा ही जाएगा, पर कुछ बोला नहीं। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। बस अपनी गति से आगे बढ़े जा रही थी। आश्चर्य, इतने गांव पड़े पर ड्राइवर ने अभी तक कहीं भी बस नहीं रोकी थी। इतनी देर हो गई चलते चलते। उसने ड्राइवर से हिम्मत कर पूछा, भैया कहीं बस रुकेगी क्या? पर ड्राइवर ने जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस युवक को बड़ा अजीब लगा ये सब। उसने फिर हिम्मत कर पूछा, अरे भैया जी, कोई खाने पीने की होटल या कोई गांव आए तो 5 मिनट रोक दीजिएगा। बड़ी भूख लगी है, कुछ खा लूंगा। सुबह से निकला हूँ, कुछ खाया तक नहीं। इस बार उस ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे जम के ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगने से वो आगे की तरफ झटके से गिरते गिरते बचा। वो ड्राइवर से कुछ कह पाता, तभी उसने बाहर सामने देखा। खाने पीने की छोटी मोटी एक होटल थी। ये देख वो युवक मन ही मन खुश हो गया। ड्राइवर फौरन उतरकर नीचे चला गया। वो युवक भी नीचे उतरने के लिए अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। उसने कंडक्टर से दरवाजा खोलने को कहा। पहले तो कंडक्टर ने उसकी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा, फिर धीरे से दरवाजा खोल दिया। वो युवक फौरन नीचे उतरकर जाने लगा। तभी वो कंडक्टर उससे बोला, जल्दी आ जाना साहब, ये जगह ठीक नहीं, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। आज वैसे भी अमावस है। उस युवक ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? कहा ना, आज अमावस की रात है साहब, और हर अमावस को पूरी सड़क पर आप जहाँ से बैठे हो उसी बरखेड़ी से लेकर पूरे माधोपुर तक इस 200 किलोमीटर के एरिया में एक आत्मा सुनसान सड़क पर भटकती है। वो कईयों की जान ले चुकी है। हमने तो उस आत्मा को कई बार देखा है। उस कंडक्टर की बात सुनकर वो युवक अंदर तक भयभीत हो गया। डर कर भागते हुए वो जल्दी से होटल पर पहुंचा। उस युवक को वो होटल वाला काफी देर से बड़ी हैरानी से देख रहा था। जैसे ही वो युवक उस होटल के पास पहुंचा, उस होटल वाले ने उससे पूछा, अचानक किधर से प्रकट हो गए और किससे बात कर रहे थे बाबूजी? अरे यार, अब तुम दिमाग का दही मत करो, जल्दी से 2 समोसे पैक कर दो। होटल वाला आश्चर्य से उसे देखते हुए समोसे बांधने लगा। उस युवक ने पैसे देकर समोसे का पैकेट लेकर वापस बस की तरफ रुख किया। तभी वो होटल वाला फिर बोला, अरे बाबूजी, इतनी रात गए सुनसान सड़क पर कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं, यहाँ रात में एक आत्मा भटकती है जो इंसानों को देखते ही कच्चा चबा जाती है। मैं भी दुकान बंद कर जाने ही वाला हूँ। वो युवक पलटकर उसकी तरफ देखता है। सुनसान सड़क पर नहीं, बस में जा रहा हूँ। इतनी बड़ी बस दिखती नहीं क्या? कहते हुए वो युवक वापस बस में आकर बैठ गया और समोसे खाने लगा। सुबह से भूखे होने पर उसका ध्यान समोसे खाने में ही लगा था। तभी उसकी नजर बस के अंदर अन्य सवारियों पर पड़ती है। वो उसे समोसे खाते बड़े गौर से देख रही थी। उस युवक को ये सब फिर से बड़ा अजीब लगा। जब से वो बस में चढ़ा था, तब से किसी भी सवारी को बोलते नहीं सुना था उसने समोसे खाकर कागज खिड़की से बाहर फेंक दिया और हाथ पैंट से पोंछने लगा। तभी उसके पास बैठे गंजे व्यक्ति ने उसे घूरते हुए अचानक से उसकी तरफ पानी की बोतल करते हुए बोला, पानी पी लो, पानी पी लो। उसके इस अजीब तरह से पानी देने के तरीके से वो और अचंभित हो गया। जिंदगी में हर काम ऐसे ही करते हो क्या?
थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो, वो युवक उस गंजे आदमी से बोला। वो गंजा आदमी बिना उसकी तरफ देखे नीचे मुंह किए हुए ही उससे बोला, हंसते तो आप जैसे लोग हैं, हम नहीं। ये सुनते ही वो युवक बड़ी हैरानी से अपनी आंखों की पुतलियों को चौड़ी करते हुए उस गंजे से पूछने लगा, क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता। अब तो वो युवक बुरी तरह खींच गया। तभी उसका ध्यान दोबारा उस बस में बैठी सवारियों पर गया। वो सभी सवारियां अब भी उसे ही देखे जा रही थी। इधर ड्राइवर ने फिर एक कैसेट टेप में फंसा दी, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये देख वो युवक धीरे से बड़बड़ाने लगा, अरे यार, एक तो ये माहौल ही अजीब है, ऊपर से ये साला ड्राइवर, इसे ऐसे ही गाने मिल रहे हैं बजाने को, मन करता है इसे 2-3 जड़ दूं। तभी वो ड्राइवर ने जैसे उसकी बात सुन ली हो, वो उसे घूर कर देखने लगा। ये देखकर वो युवक सकपका गया और कुछ देर चुपचाप बैठने में ही भलाई समझी। बस रात के सुनसान अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ी चली जा रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। ड्राइवर ने रेडियो ऑन कर दिया। उस पर समाचार आ रहे थे। खबर आधी निकल चुकी थी कि रास्ते पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया। बस खाई से नीचे गिरकर बुरी तरह जल गई। अंदर बैठे सभी यात्री बुरी तरह जलकर मर गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। खबर सुनते ही उस युवक का दिमाग ठनका। उसे शाम से लेकर अब तक बस की सारी अजीबोगरीब बातें, आखिरी बस के निकलने के बाद भी इस बस का अचानक आना, सवारियों का चुपचाप बैठे रहकर सिर्फ उसे ही देखना, वो अजीब सी जली हुई गंध और उस होटल वाले की वो हैरानी भरी बातें, जैसे उसे बस दिखी ही ना हो। अब तो वो सर से पांव तक बुरी तरह रोमांचित हो गया। काटो तो खून नहीं। तभी उसकी नजर कंडक्टर पर पड़ी। वो कंडक्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा। वो ड्राइवर जो अब तक अजीब तरह से खामोश बैठा हुआ था, अब वो भी कुटिल मुस्कान बिखेर रहा था। वो युवक तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। तभी कंडक्टर बोल पड़ा, अरे अरे साहब, किधर चले, डर गए क्या? हा हा हा। उसके हंसते ही बस में बैठे सभी लोग भी हंसने लगे। वो गंजा व्यक्ति भी हंस रहा था। वो युवक सबके चेहरे हैरानी से देखे जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी ड्राइवर बोला, अरे डरिए मत साहब, हम कोई भूत वूत नहीं है। हम सभी ने मिलकर आपके साथ एक मजाक किया था। सभी सवारियां भी हमारी शरारत में शामिल थी। सबने बखूबी साथ दिया हमारा। ये रेडियो नहीं बल्कि एक कैसेट में समाचार की रिकॉर्डिंग है। हम आए दिन इस तरह का मजाक करते रहते हैं सवारियों से। वो होटल वाला भी इसमें शामिल था। माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा परेशान किया। वो युवक ये सब सुनकर हैरानी से कांपते स्वर में सबके चेहरे देख बोलने लगा, भाई ऐसा मजाक ठीक नहीं। आपको नहीं पता मेरी क्या हालत हो रही है। दिल जैसे हलक में अटक कर धड़ धड़ कर रहा हो। पर एक बात अब भी समझ नहीं आई, जब आखिरी बस निकल चुकी थी तो फिर आपकी ये बस कैसे आ गई? अरे साहब डरिए नहीं, वो तो आज हम इस सड़क पर निकल आए क्योंकि भानपुरा वाली सड़क का पुल जो 2 दिन पहले टूटा है, उस वजह से वो रास्ता बंद है। वरना ये बस सीधे उस भानपुरा से वो पुल पार करके वहीं से माधोपुर जाती है। आप कौन है साहब, क्या करते हैं? कंडक्टर ने सवाल किया। मेरा नाम प्रवीण है, मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरा तबादला माधोपुर में हुआ है, वहीं ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। ओह अच्छा, माफ करना साहब, हमने मजाक किया। अरे ड्राइवर साहब, जरा असली रेडियो तो चालू कर दो, आज मैच था, कौन जीता पता तो चले। ड्राइवर रेडियो ऑन करता है। उसमें समाचार आ रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका चले गए। माना जा रहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए। समाचार ये है कि पुलिस को जो शव भानपुरा पुल के पास 2 दिन पहले जंगल में मिला था, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। वो सरकारी इंजीनियर प्रवीण साहू का शव है, जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने माधोपुर जा रहे थे। मृतक प्रवीण साहू भानपुरा के ही रहने वाले थे। बस में बैठे बैठे जिसने ये खबर सुनी, सभी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। ड्राइवर के पैर ब्रेक पर एकाएक पड़ गए। बस झटके से रुक गई। वो गंजा आदमी, कंडक्टर, सभी सवारियां अब उसे आंख फाड़ फाड़ के निहार रहे थे। तभी वो युवक
अचानक अपना सिर ऊंचा करता है। उसका चेहरा काला, आंखें तो थी ही नहीं, बस उसकी जगह 2 गड्ढे थे और चेहरे से खून टपक रहा था। उस डरावने चेहरे के होंठ कुछ बोलने के लिए धीरे से खुले और एक मोटी भारी आवाज में सबसे बोले, लेकिन मैं मजाक नहीं करता। सच कहा था तुमने कंडक्टर। आज अमावस है। मैं मरा जरूर 2 दिन पहले था, पर मेरी आत्मा आज के दिन ही आजाद हुई है, क्योंकि आज अमावस है। अमावस, हम आत्माओं का सबसे बड़ा त्योहार। मुंह फाड़कर वो ड्राइवर की तरफ देखकर भारी आवाज में हंसते हुए गर्दन को लंबी करके बोला, और इतना कहते ही वो एक काले धुएं में तब्दील होकर खिड़की का कांच फोड़ते हुए बस से बाहर हवा में उड़ गया। सभी लोग जैसे बुद्ध बन चुके थे, ना पलक झपका रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे। तो चल